रास्त आपको ले चलते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उस फोरम पे आकर पाकिस्तान की बात करेंगे, अपना अपना नुक्ता नज़र आप देंगे। लेकिन आज तो उससे एक कदम आगे बढ़कर हमारी ज़रूरत है, वो ये है कि हम सब मिलकर बैठें। मैं तमाम सियासी जमातों से ये अपील करूँगा कि मौजूदा हालात को, अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए, मुल्क में एक अच्छा और खुशगवार फ़िज़ा कायम करने के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना होगा जिसमें आप सब कंट्रीब्यूट करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्लियामान में आएँ। इलेक्शन के मामला तय करने हैं, आपने मईशत को बेहतर करना है, आपने अमन व अमान की सूरत हाल पर निगाह रखनी है, नज़र रखनी है। तो फोरम जो है वो आपके पास वो पार्लियामान है। जब हम पार्लियामान को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें फिर एक क्योस है, उसमें गैर यकीनी की कैफियत है, उसमें एक ऐसा जो है वो कैफियत और पूरी फ़िज़ा नकदर हो जाती है, ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाती है जिसमें ना तो मईशत आगे बढ़ सकती है, ना सियासत में जो है वो बलोगत आ सकती है। तो जिस मुल्क की जितनी पार्लियामान मजबूत होगी, उस मुल्क में हुकूमत में इतना इस्तेकाम होगा, अवाम में खुशहाली होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। तो मैं बतौर स्पीकर तो ये गुजारिश करूँगा तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको, कि पाकिस्तान की सियासत में अब ठहराव आना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसा जो है वो एनवायरनमेंट बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं जिसमें एक दूसरे की इज्जत करते हुए सिर्फ पाकिस्तान की खातर हम सोचें, और अपने छोटे छोटे मामलात को पसे पुश डालकर एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे होना जो है वो वक्त की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा राजा साहब, ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर जिन हल्कों के अंदर पीटीआई कमज़ोर थी वहाँ पे इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, बाकी अभी तक पेंडिंग पड़े हुए वो मंजूर भी नहीं हुए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस्तीफ़ा मंजूर करने का एक तरीका है और उसमें उसके कुछ कवायद और ज़वाबत हैं। आपको शायद इल्म में ये बात नहीं है कि जिन दोस्तों ने इस्तीफ़े दिए और जिन्होंने मुख्तलिफ़ औकात पर टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल बुक के ऊपर उन्होंने ये लगाया कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं और अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, उनके इस्तीफ़े तो मैंने कबूल कर लिए। लेकिन कानून मुझे ये कहता है कि अगर कोई मेंबर मेरे सामने भी आकर वो कहता है कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस पर दबाव है और इसको मजबूर किया जा रहा है कि मेरे सामने आकर ये बयान दे, तो मैं उसका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ तो मामलात के कुछ और हैं। अभी तक लॉजेस में वो बैठे हुए हैं, अभी तक वो लॉजेस हवाले नहीं कर रहे, वहाँ पर वो रह रहे हैं, और उसके अलावा बाकी जो सेक्रेटेरिएट की मराहत हैं वो भी वो ले रहे हैं, और फिर वो पैगाम भी भेजते हैं कि आप मेहरबानी करके स्पीकर साहब हमारा इस्तीफ़ा कबूल ना करें। तो ऐसे हालात में मुझे बहुत सोचना पड़ता है, और जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए मैं किसी मेंबर को भी डी सीट नहीं करना, बल्कि मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आएँ, पार्लियामान में बैठें और अपना, उनके पास अपने अपने हलकों का मैंडेट है, वो अपना वहाँ पर जो नुमाइंदगी का हक़ है वो अदा करें, वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसी सूरत में होगा कि हम बेहतर कानून साजी करेंगे, हम उसके लिए बेहतर इक़दामात उठाएंगे, हम मिलजुल कर अपनी जिस पे तमाम लोग मुतफिक हों ऐसा एक लाया अमल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं भी असम्बली में मैं नहीं आऊँगा तो फिर मैं किस फोरम पर हम इकट्ठे होंगे। तो इसीलिए ये जो डिवाइड होती है अपोजिशन और गवर्नमेंट की, ये एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन हल है तमाम मामलात का। जिस तरह हुकूमत ज़रूरी है इस तरह अपोजिशन भी ज़रूरी है। जनाब एनी क्वेश्चन जी? मैं एक और बता दें, जो सियासी कश्मकश चल रही सियासी जमातों के दरमियान, पीडीएम जो है वो अभी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटती, ये कहाँ जाके मामला रुकेगा? देखें जी, ये एक बड़ी पुरानी बहस है इस मुल्क में। अगर आपको याद होगा कि 88 की दहाई, 88 के बाद बहुत सारी 2-3 असम्बलीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की,
कोई 20 महीने रहे, कोई 2.5 साल रहे, कोई 3.25 साल रहे। तो जो आईनी हक था 5 साल पूरे करने का, उस वक्त जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो ये समझते थे कि असेंबली प्री मेच्योर जब आप डिज़ोल्व कर देते हैं तो फिर वो जमहूरियत का पौधा जड़ नहीं पकड़ता। तो ज़रूरी है कि असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। फिर आपने देखा कि 2002 की असेंबली ने 5 साल पूरे किए, तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर तो छतरी मार्शल लॉ की थी या फौजी हुक्मरान था। तो फिर आप जब हम आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में, तो हमारी असेंबली ने भी मुद्दत पूरी की। फिर जब मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी PMLN की, तो उन्होंने भी 5 साल पूरे किए। लिहाजा ये 15 साल का तवातर है। अब ये चौथा जो है ना जी, ये 5वां वो निज़ाम जा रहा है। तो अगर मैं समझता हूँ कि 1-2 असेंबलीज और कभी भी वो अपनी मुद्दत अगर मुकम्मल करती हैं तो उससे एक बड़ी मैच्योरिटी आएगी, मजबूत होगा आपका निज़ाम। और अभी तो टाइम ही क्या रह गया है, अब तो वैसे इलेक्शन का साल है, 5वां साल शुरू हो चुका है। कि कोई बैकडोर, जैसे जरदारी साहब मशहूर है, पीपल्स पार्टी से हमेशा ये तवक्को की जाती है कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इस निज़ाम को चलने के लिए एक ऑक्सीजन फ्राहम कर रही है। तो परवेज़ लाई साहब से कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं आप लोगों के? सुनने में आ रहा है कि मामलात अब जो है ना वो शायद आपके कंट्रोल में आ गए। ये सारे बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं हमारे मुल्क के और बड़े लीडर हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तो बिला शुबा उनको कहा जाता है कि वो तो सियासत की जो है वो रमूज़ को समझने वाले हैं और वो मामलात को सुलझाने वाले हैं, मामलात को आगे लेके चलने वाले हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ANP की क़यादत है, दूसरी जमातें। तो अब ये मैं समझता हूँ ये तमाम जो लीडरान हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं, उनको एक इत्फाक राय से इन मामलात को जो है वो संभालना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। ये कोई किसी की शख्सी जीत और हार नहीं है। हमने इस मुल्क के लिए काम करना है और इस मुल्क को लेके आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा मजा नहीं गल की थी दसी नहीं बैकडोर की चल जियो है जी, जियो है इंजदे ही तवक्को है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चैनल जो है ना, जैसे आपके चैनल जैसे एक बैकडोर चैनल भी है और वो हमेशा रहता है। तो मतलब आप समझ रहे ये असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, रिजॉल्व नहीं होगी? देखिए, मैं तो एज ए स्पीकर कोई बात नहीं करी, ये तो हुकूमतों और सियासी जमातों की बात है ना जी। और लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी बतौर स्पीकर कि हर असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश है कि हर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। लाहौर में स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठकर बेहतरी के लिए कोशिश करनी होगी। किसी को डी-सीट नहीं करना चाहता हूँ, आए पार्लियामेंट में आके बैठें, अपने मसाइल से आगाह करें। जिस तरह हुकूमत ज़रूरी है उसी तरह से ऑपोजिशन भी ज़रूरी है।